दोस्तों रिलायंस पावर में आज हमने काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी देखी और वॉल्यूम में बहुत भारी उछाल देखने को मिला। तो इसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिलायंस पावर जो एक्सचेंज को जानकारी दी है उसके हिसाब से देखें तो इन्होंने जो शेयर जारी किए उसकी प्राइस 20 रुपीज़ के आसपास है और इसी वजह से ये एक तरह से कह सकते हैं कि इसकी फेयर वैल्यू है 20 रुपीज़ की और इसने एक माहौल पॉजिटिव बनाया। अब यहाँ पे कुछ दूसरी और बड़ी अपडेट है जिसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कुछ बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है जिसको भी समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या रिलायंस पावर वाकई में आने वाले इसमें एक बड़ा मल्टीबैगर बनने वाला है? क्या जो इसकी लिस्टिंग प्राइस थी जिस इसका आईपीओ आया था, आप देखें तो उस समय 450 के प्राइस में आईपीओ दिया गया था, लेकिन उसके बाद में इसमें कुछ लिस्टिंग में तकलीफ हुई, इन्होंने कुछ बोनस शेयर भी जारी किए और उस हिसाब से देखें तो ये 200-250 के ऊपर का स्टॉक है। क्या आने वाले समय में उस लेवल तक जा सकता है या उससे भी ऊपर जाने की इसकी पोटेंशियल है? इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज BSE सेंसेक्स 65,880 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली है। 100 पॉइंट की तेजी थी, यानी 0.15% अपर बाजार ने क्लोजिंग दिया, लेकिन दिन भर हमने देखा है कि गिरावट थी। अभी भले ही पॉजिटिव क्लोजिंग हो, लेकिन आज FIDI का रुझान बहुत ज़्यादा निगेटिव था। आज निफ्टी एनर्जी में भी कुछ पॉजिटिव तेजी देखने को मिली है। देख सकते हो कि 26,819 के स्तर पे 0.29% की तेजी थी। अब रिलायंस पावर की बात करें, स्टॉक ने आज कमाल ही कर दिया है। स्टॉक की शुरुआत 20 पर हुई, यानी शुरुआत ही आप देखें तो पॉजिटिव हुई। क्लोजिंग कल की 19.80 के आसपास थी। इंट्राडे का हाई 21.60 का है। ज़बरदस्त स्टॉक दौड़ा, जो लो है वो 20 का है, वहाँ से लगातार दौड़ा स्टॉक। अंत में क्लोजिंग भी 20.95 के आसपास रही, जहाँ पे 5.81% की ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली। वॉल्यूम में आज बहुत भारी उछाल देखने को मिला। पिछले एक महीने पहले इसका 16 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 29 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और कल इसका 14 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन आज 40 करोड़ का बम्पर वॉल्यूम हुआ, यानी पूरे महीने में सबसे ज़बरदस्त वॉल्यूम। सबसे बड़ी बात है कि वॉल्यूम के मामले में देखें तो आज रिलायंस पावर नंबर 1 पे थी और रिकॉर्ड तोड़ वॉल्यूम हुआ है। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 9.05 इसका 52 वीक का लो है और हाई 25 का। अब स्टॉक 21 तक आ चुका है, यानी स्टॉक बिल्कुल नई हाई बनाने को तैयार है। वैसे आपको पता होगा कि स्टॉक 11 के आसपास था लगभग 5-6 महीने पहले। उसके बाद में जो दौड़ लगाई थी इसने, और इसके पीछे वो जो बनी थी कि वर्दे पार्टनर ने यहाँ पे इनको एक बड़ा फंड देने की ऐलान की थी, उसके बदले में इक्विटी लेने की अनाउंसमेंट ने इस स्टॉक को दौड़ाया और ये 25 तक पहुँचा। उसके बाद उसमें वापस गिरावट का दौर शुरू हुआ। स्टॉक उस समय 9 के आसपास चला गया, लेकिन अब आप देख लो कि 9 रुपीज़ से रिकवर होकर ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका है और ये स्टॉक लगभग 2 रुपये के आसपास था। तब से मैं कह रहा हूँ कि इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्टॉक अच्छा है और बिल्कुल काफ़ी शानदार रिटर्न दे चुका है। यहाँ पे आज FI की तरफ से ज़बरदस्त बिकवाली की गई है। आप ये देख सकते हो आज FI ने 9,994 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन 13,240 करोड़ रुपीज़ की ज़बरदस्त बिकवाली कर दी। इससे उनका बिकवाली का जो आंकड़ा है वो 3,245 करोड़ का निगेटिव है और इस महीने में उन्होंने करीब 7,850 करोड़ का माल बेच दिया। सिर्फ 1 सितंबर को उन्होंने पॉजिटिव खरीदारी की थी, बाकी लगातार वो बाजार में बिकवाल बने हुए हैं। यानी FI का बिलाल बाजार को साथ नहीं मिल रहा है, यानी बाजार में अभी भी तेज़ी की संभावना थोड़ी कम दिख रही है। आज DI ने भी बिल्कुल निगेटिव रिएक्ट किया, उन्होंने भी बिकवाली की है। आज 10,202 करोड़ रुपीज़ का उनका नया इन्वेस्टमेंट है, लेकिन सामने 10,450 करोड़ रुपीज़ का बिकवाली कर दी। इस तरह से उनका जो आंकड़ा निकल गया वो भी 247 करोड़ निगेटिव है। वैसे इस महीने में उन्होंने 5,688 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन आज FIDI दोनों ही बाजार में बिकवाल थे। तो आज कह सकते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर के दम पे ही बाजार में अपने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। रिलायंस पावर ने यहाँ पे देख सकते हो कि ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी को 20 रुपीज़ के प्राइस से शेयर जारी किए और ये जो शेयर की संख्या है करीब देख दो कि 7,59,77,000 इक्विटी शेयर है। तो ये सिक्योरिटीज़ के बदले में इनको शेयर दिए गए। तो पहले आप देख दो कि रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस कंपनी का अधिग्रहण किया यहाँ पे ऑथम इन्वेस्टमेंट ने और इसके बदले में यानी रिलायंस पावर की इन्होंने इक्विटी ली है। तो ये 20 रुपीज़ के प्राइस से इनको शेयर जारी किए गए और इसी ने यहाँ पे माहौल पॉजिटिव बनाया। देख लो कि फेस वैल्यू जिसकी 10 रुपीज़ है वो फेस वैल्यू 10 रुपीज़, जिसमें 10 रुपये का प्रीमियम जोड़ के 20 रुपीज़ के प्राइस से इनको ये शेयर जारी किए गए। तो इससे एक बात समझ में आ रही है कि 20 रुपीज़ इसकी एक तरह से फेयर प्राइस हो चुकी है और इसी वजह से स्टॉक आज दौड़ा है।
तो बिल्कुल आप समझ सकते हो कि ये कंपनी ने जब 20 रुपीज़ के आसपास शेयर खरीदे हैं रिलायंस पावर में, तो ये उसके एक तरह से प्राइस को हम समझ सकते हो कि ये बिल्कुल फेयर प्राइस है और यहाँ से ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा है और इसी वजह से आज ज़बरदस्त पॉजिटिव माहौल बना। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। रिलायंस पावर ने जो अपनी यहाँ पे देखे तो जो वोटिंग के लिए जहाँ पे जो मीटिंग रखी थी उसका रिजल्ट आ चुका है। तो ई वोटिंग के माध्यम से जो प्रस्ताव थे और जो पोस्टल बैलेट के माध्यम से जो प्रस्ताव थे उन सब प्रस्ताव को पास कर लिया है और इसकी जानकारी एक्सचेंज को दी है कि जो प्रस्ताव थे वो सारे के सारे मेजोरिटी से पास हो चुके हैं। अब यहाँ पे देखो कि रिलायंस पावर जिसका कारोबार दोनों ही सेक्टर में यानी फॉसिल फ्यूल्स और नॉन फॉसिल फ्यूल्स कंपनी अगर आप देखें तो अपनी सब्सिडीज़ के माध्यम से बिजनेस करती है, जिसमें कोल बेस गैस और हाइड्रो प्रोजेक्ट भी है और साथ में विंड एनर्जी और सोलर बेस प्रोजेक्ट भी है। यानी आने वाले समय जो ग्रीन एनर्जी का जो प्रोजेक्ट है वो भी कंपनी कर रही है और तेज़ी से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रही है। और अब यहाँ पे देख लो कि सरकार की तरफ से जो फैसले लिए जा रहे हैं उसका सीधा फायदा रिलायंस पावर को हो सकता है। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, ये जो लेटेस्ट रिपोर्ट है इंडिया टॉप 5 में आ चुकी है जो आने वाले समय नेट जीरो कार्बन रेस में आगे है। तो इस रेस में आप देखें तो टॉप 5 जगह में आप देखें तो इंडिया अपनी 5वीं पोजीशन में, जिसमें यूएस, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया और जापान ये 5 कंट्रीज़ है जो नेट जीरो कार्बन पॉलिसी में तेज़ी से आगे बढ़ रही है और इंडिया ने भी अपनी रैंक पोजीशन मजबूत बनाई हुई है। तो ये जो नई रिपोर्ट है ये कह रही है कि इंडिया बहुत तेज़ी से नेट जीरो कार्बन पॉलिसी की तरफ आगे बढ़ रहा है और दूसरी कंट्रीज़ के मुकाबले यहाँ पे इंस्टॉल कैपेसिटी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसके पीछे वजह है सरकार की मंशा। सरकार की तरफ से जो योजनाएं लाई जा रही है उसका बेनिफिट देखने को मिला है, जिससे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में आ रहा है। ग्रीन एनर्जी के लिए ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी सरकार ने लॉन्च किया, जिससे जो जल्द से जल्द आप देखें तो नेट जीरो कार्बन पॉलिसी के ऊपर इंडिया पहुंच सकता है। अब यहाँ पे जो 5 बड़ी कंट्रीज है जो रेस में यहाँ पे तेज़ी से आगे बढ़ रहे, जो अपना नेट जीरो कार्बन पॉलिसी की तरफ चल रहे, तो अगर इंडिया को भी अगर 2050 तक नेट जीरो कार्बन पॉलिसी पे अगर पहुँचना है तो करीब 12.7 ट्रिलियन US डॉलर की जरूरत पड़ेगी। सबसे बड़ी बात है कि इंडिया पूरे विश्व की 5वीं सबसे बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन चुका है। ये बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए। सबसे बड़ी बात है कि 2017 के मुकाबले जो विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के माध्यम से जो कैपेसिटी है उसको ऑलमोस्ट डबल कर लिया है। ये बड़ी बात है। दूसरी तरफ इलेक्ट्रिसिटी की तरफ जो हमारा जो रुझान है यानी ग्रीन एनर्जी की तरफ, तो उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो कारोबार वो भी तेज़ी से बढ़ रहा है, मार्केट शेयर बढ़ रहा है और इसका भी फायदा देखने को मिल रहा है, जिससे 2 कदम हम आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। हमारे पावर मिनिस्टर RK सिंह की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। इंडिया आने वाले समय ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनने जा रहा है और इसकी तरफ हमने 2 कदम आगे बढ़ा दिए। हमारा शिपिंग सेक्टर आने वाले 10 साल में पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी के माध्यम से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा और इसके पीछे वजह ग्रीन हाइड्रोजन जो फ्यूल है वो वहाँ पे शिप के लिए अवेलेबल हो जाएगा। ये यूनियन मिनिस्टर और न्यू एनर्जी के जो हमारे मिनिस्टर है RK सिंह, उनकी तरफ से ये 5 सितंबर को लेटेस्ट बयान दिया गया है। तो उनका कहना है कि आने वाले समय जितने भी जो शिप का जो बिजनेस है, जो हम शिप के लिए ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया सप्लाई करेंगे और इसके लिए हमने शुरुआत कर दी है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हमारा लॉन्च कर दिया गया है। NTPC देखें तो इसमें एक बड़ा रोल अदा कर रही है और इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया है। और आपको पता ही होगा ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने के लिए और ग्रीन अमोनिया को बनाने में सबसे बड़ा जो योगदान होगा वो विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी का होगा। तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है इस समय रिलायंस पावर के लिए भी। रिलायंस पावर इस सेक्टर की मजबूत कंपनी है जो विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी दोनों में काम कर रही है और ऐसे में ये जो अपडेट निकल के इशारा करी है कि इसमें एक ज़बरदस्त तेज़ी आ सकती है। और वैसे भी देखें तो बिजनेस इसका पटरी पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें 2020 की तो कंपनी का रेवेन्यू 8.20 थाउजेंड करोड़ के आसपास था और कंपनी को 4.08 थाउजेंड करोड़ का लॉस हुआ था। 2021 की बात तो रेवेन्यू बढ़ के 8.42 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया और कंपनी को 0.23 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट भी हुआ। लेकिन 2022 में रेवेन्यू फिर से कम हुआ, 7.70 थाउजेंड करोड़ के आसपास पहुंच गया और कंपनी को 0.96 थाउजेंड करोड़ का लॉस हुआ। 2022 कंपनी के लिए ठीक नहीं था, लेकिन 2023 में कंपनी ने फिर से रिकवरी दिखाई। रेवेन्यू बढ़ के सीधा 8.92 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया, जो 2020 के बाद पहली बार सबसे शानदार है। और कंपनी लॉस में भी कमी आई है, 0.47 थाउजेंड करोड़ का ही लॉस रह गया है। यानी कंपनी का जो प्रदर्शन है वो काफ़ी अच्छा है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो ऐसे में आप इसमें रिलायंस पावर में निवेश कर सकते हैं। कम से कम ये आने वाले समय आप इसको 5 से 10 साल दीजिए, ये आपको मालामाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।